वो फॉर्मूला सिग्मा एफएक्स अपॉन सिग्मा एफ ये देखो एक गिवन है 1 into 2 प्लस 2 into 3 3 into 4 ऐसी n टर्म्स तक का सम निकालना है। जैसे ये फर्स्ट टर्म कौन सी है इसमें, तो उसको छोड़ दो, लिखना छोड़ दो पहले छोड़। 1 into 2 ये फर्स्ट टर्म हो गई, ये कौन सी टर्म है सेकंड, ये थर्ड, फिर नेक्स्ट फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ ऐसे n टर्म्स तक है, तो उनका सम निकालना है। तो पहले इसमें कितनी सीरीज है, फर्स्ट सीरीज क्या है इसमें 1 2 3 एंड सो ऑन ऐसे n तक। तो पहली सीरीज हो गई 1 2 3 से लेकर n तक। सेकंड सीरीज क्या है n+1 सेकंड सीरीज क्या है 2 3 4 एंड सो ऑन, और कहाँ तक n टर्म्स तक। सबसे पहले इसकी nth टर्म क्या है वो निकालना है, एंड व्हाट इज द nth टर्म ऑफ दिस। ये क्या चीज है, यहाँ से आता है AP है ना, दिस इज एन AP। इस AP की फर्स्ट टर्म क्या है 1, तो इसकी nth टर्म क्या हो जाएगा A प्लस n-1 इंटू कॉमन डिफरेंस, जो डिफरेंस है वो 1 का है, तो ये इसकी nth टर्म आ जाएगा। इस पार्ट को सोल्व करते हैं तो n आता है, क्या होगी इसकी nth टर्म n। व्हाट इज द nth टर्म ऑफ दिस सीरीज A क्या है इसमें 2 प्लस n-1 इंटू कॉमन डिफरेंस 1 है। इसको सोल्व करें तो 2 प्लस n और -1, तो इसकी nth टर्म हो गया n+1। व्हाट इज द nth टर्म ऑफ दिस सीरीज, इस सीरीज की जो nth टर्म है वो क्या हो जाएगा तो इसकी nth टर्म और इसके nth टर्म को मल्टीप्लाई कर दो। फर्स्ट की nth टर्म ये है, नेक्स्ट की nth टर्म क्या है ये, तो इसकी nth टर्म हो जाएगा n इंटू n+1। इनको मल्टीप्लाई करें तो nth टर्म इक्वल आ गया, किसके इक्वल आ गया n² प्लस n। हमको निकालना है सम ऑफ n टर्म्स, Sn निकालना है। जब भी Sn निकालना है सबसे पहले तो nth टर्म पता होना चाहिए, पता चल गया ये nth टर्म है, इसको सम में कन्वर्ट करना है। सम को कहते हैं सिग्मा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा सिग्मा सम ऑफ k स्क्वायर, और k की वैल्यू स्टार्ट हो गई 1 और 1 से लेकर n तक का सम, प्लस इसका सम करें तो सिग्मा k वेयर k स्टार्ट फ्रॉम 1 to n। तो जब भी सम टू n टर्म निकालना है सबसे पहले क्या पता होना चाहिए हमको, nth टर्म अगर पता चल जाए तो उससे Sn कैसे होता है सम ऑफ n टर्म्स। सम कहते हैं सिग्मा को, तो इसका सिग्मा कर दो, सिग्मा सम ऑफ k स्क्वायर वेयर k क्या है k इज 1 से लेकर n तक है, प्लस इसका सम क्या हो गया सिग्मा k वेयर k इज इक्वल टू 1 to n। अगर मान लो किसी सीरीज की nth टर्म ये आती है तो इसका सिग्मा सम ऑफ n टर्म कैसे निकलेगा S of n सम ऑफ n टर्म्स, बताओ क्या हो गया सिग्मा k स्क्वायर वेयर k इज इक्वल टू 1 to n माइनस हाफ, ये होगा सिग्मा k और k इज इक्वल टू 1 to n। खाली जो कांस्टेंट है उसका सिग्मा में n लग जाता है साथ में, 1 का सिग्मा क्या होता है 1n हो जाएगा, क्या हो जाएगा इसका सिग्मा 1n, इसमें सिग्मा लग जाएगा इसमें। मान लो किसी की nth टर्म सपोज ये है, if this is the nth term of an AP, what is the sum of its n term, बताओ क्या होगा sum of n सिग्मा k स्क्वायर 4 तो पहले बाहर आएगा 4 सिग्मा k k स्क्वायर स्क्वायर k is equal to 1 to n minus 4 सिग्मा k is equal to 1 to n प्लस ये कांस्टेंट है तो इसके साथ n मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। अगर किसी की nth टर्म सपोज ये आए, what will be its sigma sum of n term 2 sigma k square k is 2 sigma k square k is equal to 1 to n minus 6 sigma k k is equal to 1 to n minus 11 इसका सिग्मा तो n लग जाएगा साथ में ना, ये रूल होता है, पहले nth टर्म निकाल लो फिर वैसे कर लो। अब ये देखो इसका सिग्मा क्या हुआ सिग्मा k स्क्वायर k is 1 to n, तो सम ऑफ n टर्म, पहले k को 1 डालना है यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा 1 स्क्वायर,
फिर 2 स्क्वायर, फिर 3 स्क्वायर और सबसे लास्ट में n डालना है तो n स्क्वायर। और सिग्मा का मतलब इन सब का सम। ये फर्स्ट का आंसर आ गया प्लस। इसमें बताओ क्या रखना है? k की जगह पहले 1, फिर 2, फिर 3 और सबसे लास्ट में n और जो भी आ गया इन सब का सम। ये फॉर्मूला होता है 1 से n का फॉर्मूला हमेशा होता है n + 1/2। कभी भी 1 से n तक का फॉर्मूला होता है 1 2 3 और कहाँ तक n तक, तो इसका आंसर क्या होता है n + 1/2 और 1 से लेकर n स्क्वायर होगा सबका, तो इसका फॉर्मूला होता है n + 1 2n + 1/6। ये दो फॉर्मूले हैं। तो ये क्या है 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर n स्क्वायर, तो इसको हटा दो। क्या होता है इसका फॉर्मूला? इसका स्क्वायर का सबके स्क्वायर का सम जो होता है वो फॉर्मूला होता है n + 1 2n + 1/6। ये तो इसका आंसर आ गया प्लस। इसका आंसर क्या होता है? ये अब इन दोनों को प्लस करना है तो मैट्रिक कॉमन ले लो। क्या कॉमन दिख रहा है आपको? n + 1/2। दिस वी टेक कॉमन, n कॉमन ले लिया हमने, n + 1 कॉमन लिया, 2 कॉमन लिया, नीचे से 2n + 1 ऊपर बचा अपॉन 3 प्लस n + 1/2 कॉमन लिया तो 1। अब वी राइट n + 1/2। व्हाट इज द एलसीएम? 3। यहाँ पर +4 + 3 ना, क्या हो गई है 2n + 4 तो 2 कॉमन तो n + 2। अब 2 से 2 कट जाएगा तो ये इसका सम ऑफ n टर्म आ गया। क्या होगा सम ऑफ n टर्म? n + 1 n + 2 अपॉन b। तो ये फैक्टर्स के फॉर्म में लिखना आसान है, क्योंकि मान लो ऐसी एक टर्म है, 2 टर्म है, 3 है, मान लो कोई कहे 5000 टर्म है 5000, उनका सम निकालो तो n को 5000 डाल दो। अगर वो कहे ऐसी 20 टर्म्स है तो n को 20 डाल दो, 30 टर्म्स है तो 30 डाल दो। मान लो 40 टर्म्स का सम निकालना है, सम ऑफ 40 टर्म्स तो 40 डाल दो। इसमें अगर इसमें डालते तो मुश्किल होता है, इसीलिए फैक्टर्स करते हैं। 40 आसान हो जाता है, 40 डाला तो 41, 40 डाला तो 42 अपॉन 3। ये सम ऑफ 40 टर्म्स है। इफ़ यू फाइंड सम ऑफ n टर्म तो कुछ भी निकल सकता है, उसे सम किसी का। जश्न अभी भी कर लो सीरीज है। ये देखो क्या सीरीज तरह का। फर्स्ट कितनी टर्म्स है इसमें? पहले में कितनी टर्म्स है? फर्स्ट टर्म कौन सी है? 1। ये फर्स्ट है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, फिफ्थ है, सिक्स्थ है, ऐसी n टर्म्स है। उन n टर्म के लिए फॉर्मूला बनाना है। तो कैसे करने के पहले इसमें कौन सी सीरीज है? फर्स्ट 1, इसका पहला एलिमेंट 1 है, इसका क्या है 2, नेक्स्ट का क्या है 3, ऐसे चलते चलते नेक्स्ट सीरीज क्या हो गई? सेकंड सीरीज 2 3 4 एंड सो ऑन। जब भी सम ऑफ n टर्म निकालना है उसके लिए बेसिक चीज़ है, हमको nth टर्म पता होना चाहिए। जब तक nth टर्म ना आए तो सम नहीं निकल सकता। तो पहले क्या निकालना है? nth टर्म। तो इसकी nth टर्म क्या है और इसकी nth टर्म क्या है, उनको मल्टीप्लाई कर दो तो nth टर्म आ जाएगा। फर्स्ट ये एक AP है, इस AP की अगर आपको nth टर्म निकालना है तो फॉर्मूला क्या होता है nth टर्म का? A प्लस n - 1 into d। इससे इसकी nth टर्म आ जाएगी। एक है हमारे पास फर्स्ट टर्म विच इज 1, तो a की जगह 1 प्लस n तो n ही रहेगा, n - 1 इंटू कॉमन डिफरेंस। कितने का डिफरेंस दिख रहा है इसमें? 1। इसको सॉल्व करें तो क्या आएगा? n। तो इसकी nth टर्म तो क्या हो गया? n। इसकी nth टर्म कैसे आएगी इस AP की? 2 + n - 1 If you have to find its nth term तो a plus n minus 1 into common difference which is 1, तो इसके आगे n plus 1। तो nth नंबर पर कौन सी टर्म आएगी? दिस इंटू दिस, क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है। फर्स्ट सीरीज की nth टर्म वो n है, इंटू नेक्स्ट सीरीज की nth टर्म n plus 1। इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो nth टर्म क्या हो जाएगा? n का स्क्वायर प्लस n। अब अगर nth टर्म पता चल जाए तो उनको सम निकालना है n टर्म्स का। बताओ क्या होगा सम ऑफ n टर्म्स? सिग्मा। जब भी nth टर्म को सम में करना है तो सिग्मा सम K square. K square k is equal to 1 to n 1 to n plus sigma k where k is equal to 1 to n। पहले k को क्या डालना है? 1, तो 1 स्क्वायर हो जाएगा। फिर 2 डालना है 2 स्क्वायर, फिर 3 तो 3 स्क्वायर, तो लास्ट में n स्क्वायर। और सिग्मा का मतलब इन सबको सम कर दो। ये तो इसका आंसर आ चुका है इसका। प्लस
बताओ क्या लिखना है पहले? So K की जगह पहले 1 one, फिर 2 two, फिर three, 3 और सबसे लास्ट में n. n। और सिग्मा का मतलब इन सब का सम। ये फॉर्मूला होता है 1 से n का। क्या फॉर्मूला होता है? n plus फिर n 1 plus by 1 by 2 अपॉन 2 प्लस ये कौन सा फॉर्मूला? n plus स्क्वायर का 1 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर। स्क्वायर के लिए अलग फॉर्मूला होता है n n plus N 1 plus 2n plus 1 upon 6. अपॉन 6 और इन सब का सम को s ऑफ n कहेंगे। अब क्या करना चाहिए? Common. आंसर तो यही है, इन दोनों का सम कॉमन ले लो। एक तो n कॉमन है, n into n plus प्लस 1 1 कॉमन है, by 2. अपॉन 2 कॉमन। n कॉमन लिया हमने, n प्लस 1 और नीचे से 2 कॉमन लिया तो एक तो बचा 2n plus 1 by 3 प्लस n प्लस 1 by 2 तो 1। अब n into n plus 1 by 2 we take the LCM which is 3। यहाँ पर 2n plus 4 प्लस 3 बन जा 3। We can write it 2n plus 4। 2n plus 4 में से 2n plus 2 ये कट जाएगा। तो this into this upon this is the sum of n terms। ये आंसर ठीक है। तो जब भी ऐसा निकालना है तो पहले क्या निकालना पड़ेगा हमको? जनरल टर्म nth टर्म निकाल लो, उसको फिर सिग्मा में सम में कन्वर्ट कर लो। जैसे क्वेश्चन है 5। इसकी सम निकालना है ऐसी एन टर्म्स का। बताओ इसमें कितनी सीरीज दिखी है? पहली में कितनी है, दूसरी में कितनी है? बताओ। 5, 9, 5, फर्स्ट, ये सेकंड टर्म, ये थर्ड टर्म। फर्स्ट सीरीज क्या है? 5 5 9 सेकंड सीरीज क्या है? 7 11 15 व्हाट इज इट्स nth टर्म? इसकी nth टर्म क्या है, इसकी nth टर्म क्या है? बताओ। plus फर्स्ट n की nth टर्म क्या है? 5 plus A, n minus 1 ये to A है, A प्लस n minus 1 into 4 कॉमन डिफरेंस which is 4। क्या आएगा? इसको सोल्व करेंगे आप बताओ। 5 4n plus 1 4n और माइनस 4 तो 4n प्लस 1। तो फर्स्ट सीरीज की nth टर्म आ गया 4n प्लस 1 इनटू में नेक्स्ट सीरीज की nth टर्म कैसे आएगा बताओ? 7 plus A प्लस n माइनस 1 into कॉमन डिफरेंस which is 4। तो ये क्या हो गया? 7 प्लस 4n माइनस 4 तो इसकी आ गई 4n प्लस 3। अब पूरी सीरीज की nth टर्म क्या होगी बताओ? 16n square इसकी plus nth टर्म और 12n इसकी nth टर्म को मल्टीप्लाई कर दो। क्या आएगा पहला? 16n square plus 12n 16 प्लस 12n plus plus 4n प्लस plus तो पूरी सीरीज की जो nth टर्म आ गया वो आ गया 16n 16n square plus 16n plus 3 ये nth टर्म है। हमको क्या निकालना है? Sum सम ऑफ n। बताओ कैसे निकालेंगे? sigma 16 into sigma k sigma k square where k belongs to n to n 1 से लेकर n तक प्लस plus 16 sigma k k is equal to 1 to n plus 3n इसका कांस्टेंट 3n कांस्टेंट का सिग्मा हो जाएगा 3n। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे? पहले 16 इनटू में बताओ क्या लिखेंगे? 1 स्क्वायर 2 यानी 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर और लास्ट में n स्क्वायर और इन सब का सिग्मा प्लस। अब क्या लिखेंगे? 16 इनटू में 1 plus 2 plus 3 और plus n इन सब का सिग्मा प्लस 3n। बताओ उसके बाद क्या करना है? formula 16 इसका फॉर्मूला क्या होता है? 2n plus 1 6 अपॉन 6 प्लस ये 16 इसका फॉर्मूला n plus 1 n प्लस 1 upon 2 प्लस plus 3n फिर कॉमन ले लो वहाँ से। ठीक है फिर कैंसिल करके कॉमन ले लो। आपका भाई भी आ जाए क्यों? ऐसी n टर्म्स तक का सम निकालना है।
ये फर्स्ट टर्म यहाँ से यहाँ तक है, सेकंड टर्म ये है, थर्ड टर्म ये, फोर्थ फिफ्थ सिक्स ऐसी एन टर्म है, उनका सम निकालना है। बताओ कैसे करना चाहिए? तीन सीरीज है, पहली 1 पहली सीरीज 1 2 3 डैश डैश, सेकंड सीरीज 2 3 4 डैश डैश डैश, उससे नेक्स्ट सीरीज 3 4 5 और कोई सीरीज नहीं है, 3 सीरीज है। इसके फर्स्ट 1 2 3 नेक्स्ट 2 3 4 3 4 5 क्या करते हैं आप? इसकी nth टर्म निकाल लो, इसकी nth टर्म निकाल लो, इसकी nth टर्म, तीनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना? पहले इसकी क्या nth आएगी? टर्म क्या हो गई? माइनस 1 इनटू कॉमन डिफरेंस व्हिच इज 1, इसको सॉल्व करते हैं तो n आ जाता है। इसकी nth टर्म a प्लस n माइनस 1 इनटू कॉमन डिफरेंस व्हिच इज 1, इसको सॉल्व करते हैं तो आता है n प्लस 1। नेक्स्ट इसकी nth टर्म निकालना है तो a प्लस n minus 1 इनटू कॉमन डिफरेंस व्हिच इज 1, इसको सॉल्व करते हैं n प्लस 2। तो पूरी सीरीज की जो nth टर्म होगी वो इनको मल्टीप्लाई कर दो n प्लस 1 और n प्लस 2 को मल्टीप्लाई करके जो भी आएगा वो इसकी nth टर्म आ जाएगा। अब अगर इन तीनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे रफ में तो इन तीनों का प्रोडक्ट आएगा n क्यूब प्लस 3n स्क्वायर और प्लस 2n, ये इसकी nth टर्म आ जाएगा ना। एक बार nth टर्म पास हो जाए फिर तो सम कन्वर्ट हो जाएगा। बताओ क्या लिखेंगे nth टर्म को? सिग्मा Q सम ऑफ n टर्म, सिग्मा क्या लिखेंगे? sigma k सम, इसका सम तो सिग्मा k क्यूब k is equal to 1 से n plus 3 plus 3 sigma k square k is equal to 1 k is equal to 1 is equal to 1 to n plus sigma k k is equal to 1 is equal to 1 to n। अब सम ऑफ n टर्म बताओ क्या लिखेंगे पहले? जो क्यूब वाला है पहले 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस n का क्यूब, ये हो गया प्लस 1 square 3 लिखना है। ये 3 कहाँ गया? पहले तो 3 लिखना है, 3 ब्रैकेट में पहले 1 का स्क्वायर फिर 2 का स्क्वायर फिर सबसे लास्ट में n का स्क्वायर और इन सब का सिग्मा। अब क्या लिखना है? 2 plus 2 प्लस 2 इनटू में क्या आएगा? 1 plus पहले 2 1 till n प्लस 2 प्लस 3 प्लस टिल n, सबका फॉर्मूला। इसमें क्या लिखेंगे? सम ऑफ n टर्म्स। क्या होता है क्यूब का फॉर्मूला? n प्लस 1 बाई 2 को 2 बार मल्टीप्लाई करो, ये क्यूब का फॉर्मूला होता है। 1 क्यूब 2 क्यूब और ऐसे n का क्यूब का फॉर्मूला, इसका स्क्वायर कर दो बस। n प्लस 1 बाई 2 2 बार मल्टीप्लाई करना है। अब बताओ इसको देखिए। अब नेक्स्ट स्टेप पे क्या करना है? plus प्लस 3 स्क्वायर वाले का फॉर्मूला क्या होता है? n plus 1 अपॉन 6 plus 2 प्लस 2 इसका फॉर्मूला n n प्लस 1 upon 2 ये तो कट सकता है, 3 से लेकर 2 पर कट जाए। अब आसान तो ये वो मत काटो, 2 से 2 कॉमन ले लो। बोले कि क्या कॉमन दिख रहा है सब में? n into n plus 1 upon 2 n प्लस 1 अपॉन 2। अगर ये कॉमन लिया, क्या कॉमन लिया? n प्लस 1 बाई 2 ये कॉमन लिया, ये बचा n स्क्वायर। क्या बचा? n स्क्वायर प्लस n upon अपॉन 2, ये तो यहाँ बचा प्लस 2n plus 1 n प्लस 1 बाई 2 ये कॉमन लिया, ये चीज तो ये बचा 2n प्लस 1 और क्या बचा? प्लस plus 2 n प्लस 1 बाई 2 कॉमन लिया तो प्लस 2, ये 1 प्लस 2 1 प्लस 2 को लिख देंगे 3। अब n प्लस 1 बाई 2 बताओ एलसीएम आएगा 2, यहाँ पर n स्क्वायर प्लस n plus 4n plus 6 plus 6 ये क्या हो गया? n 5n प्लस 5n प्लस 6 और इसके फैक्टर हो जाएंगे n प्लस 2 n प्लस 3, तो फैक्टर से लिखना ठीक है। तो दिस इज द सम ऑफ इट्स n टर्म, तो ये क्या होगा? सम ऑफ n टर्म्स। और सर yes sir बस ये देखना सीरीज कौन से इनमें से फॉर्मूला ये लगना है। yes sir
सो वो रेसिप्रोकल वाला करा दो, जैसे 1/1 into 2। जब आएगा तभी तो करा देंगे एकदम चीज उसकी बारी में आएगी। अभी क्लास शुरू हुई है बस। एक बार ये ट्राई करके देख लो, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, करोगे तो ऐसा सम टू एंट्रेंस निकालो। पहले दो सीरीज कौन कौन से वो पहचान लो, फर्स्ट के एनएस पर निकालो, सेकंड कर लो। Yeah, n into n plus 1 into n plus 3. सर आंसर क्या है? सर यस सर हो गया। 3n पहले फर्स्ट एपी क्या है बताओ? फर्स्ट एपी डी कॉमा 6 कॉमा 9 कॉमा 9 and so on till n term. So first AP D 6 9 and so on. Second AP क्या है? 8 third 11 14 14 और so on. इसकी nth term क्या होगी? फर्स्ट की nth 3 term A. This is A, first term A plus n minus 1 into common difference which is 3. तो सॉल्व करें इसको तो क्या आएगा 3n. दूसरे की nth term क्या हो गया? A 8 plus n minus 1 into common difference which is 3. तो इसका आंसर आएगा 3n plus 5. पूरी सीरीज की जो nth टर्म निकालना है तो क्या होगा पूरी सीरीज के nth टर्म? 3n into तो 3n plus फर्स्ट की 5. nth टर्म है इनटू में सेकंड की nth टर्म क्या होगा इनको मल्टीप्लाई 9n करना square है पूरी सीरीज की nth टर्म 9n square square plus प्लस 15n 15 और अब सम निकाल अब लेंगे। सम ऑफ n टर्म्स क्या हो जाएगा? सम सिग्मा 9 सिग्मा
sigma k sigma square k square k is equal to 1 और k is equal to 1 to n plus 15 sigma k of k और k is equal to 1 to n, ठीक है। अब इंस्टीड ऑफ राइटिंग डायरेक्ट लिख सकते हो आप Sn is equal to 9। यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला स्केयर वाला ना, ये स्केयर वाला फॉर्मूला क्या हो जाएगा n into n plus n 1 plus 1 into 2n plus 2n 1 plus 1 upon 6 और डिवाइडेड बाय 6। ये तो इसका आंसर आ गया plus प्लस 15 15। इसमें कौन सा फॉर्मूला n plus 1 upon n plus 1 अपॉन 2। आगे क्या कर सकते हैं 9 और 6 को काटेंगे 3 3 जा 9 3 2 जा 6। तो सम ऑफ n टर्म क्या कॉमन है 3n n plus 1 n n plus 1 upon 2 अपॉन 2। ये कॉमन लिया हमने 3 2n plus 1 n और n plus 1 by 2 कॉमन लिया, सिर्फ ये बचा यहाँ पर 2n plus 1 plus 5 3 को n plus 1 by 2 3 कॉमन लिया यहाँ पर 5। ये हो गया 2n plus 6 क्या कॉमन लिया 2 तो n plus 3 2 कॉमन तो n plus 3 तो दिस इज द आंसर 2 कट जाएगा। ये आंसर है सबका Yes, sir. पक्का क्या समझ ऐसे n टर्म्स तक है, इनका सम निकालना है। बताओ कितनी 3, टर्म्स निकली 5, 3 है 7 इसमें। इसको लिखिए 3 into 1 into 1 हो गया ना 1 स्क्वायर प्लस 5 into 2 प्लस नेक्स्ट को लिखना है 7 into 3 into 3 और ऐसा कब तक चलेगा N terms तक। कितनी सीरीज देखनी है 3 पहली सीरीज है 3 5 7 3 5 7 till end terms 1 नेक्स्ट सीरीज 1 1 2 2 3 3 नेक्स्ट सीरीज दोबारा सेम है 1 2 3। पहले फर्स्ट की nth टर्म निकाल लो, सेकंड की nth टर्म, थर्ड की nth टर्म बताओ। 2n plus फर्स्ट की nth टर्म क्या हुआ a फर्स्ट टर्म a प्लस n माइनस 1 इनटू कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस का मतलब है 2। इसको सॉल्व करके क्या आएगा 2n प्लस 1 लिख दिया हमने यहाँ। इसकी nth टर्म निकालना है तो a प्लस n माइनस 1 इनटू कॉमन डिफरेंस। इसको सॉल्व करा तो n इसकी nth टर्म भी सेम होगी n। अब बताओ क्या करना है सबको मल्टीप्लाई पूरी सीरीज की जो nth टर्म निकालना है तो इन तीनों को मल्टीप्लाई करो। किसको एक तो n है ना, है n कैसे भी मल्टीप्लाई कर दो दिस इनटू दिस इनटू दिस। एक n इनटू n इनटू 2n प्लस 1 ये तीन सीरीज थी। दिस इनटू दिस इनटू दिस n इनटू n का मतलब क्या हो गया n square। n इनटू n हो गया n स्क्वायर और उस n स्क्वायर को पहले इससे करा 2n cube n का क्यूब प्लस n का स्क्वायर। ये nth टर्म है। अब सम ऑफ n टर्म सिग्मा में कन्वर्ट करना है। तो बताओ 2 sigma k सिग्मा k is equal to 1 K q is equal to 1 is equal to 1 to n plus plus 6 sigma k square k square k is equal to 1 to is n equal to 1 to n। अब सम ऑफ n टर्म बताओ क्या 2 होगा into 2 into 1 n। plus n ये क्यू वाला फॉर्मूला n into n plus 1 into n n plus plus 1 by 2 दोबारा into n plus 1 by 2 ये क्यूब वाला फॉर्मूला प्लस स्क्वायर वाला फॉर्मूला n into n plus 1 into 2n plus 1 by 6 अपॉन में 6 क्या कॉमन दिख रहा है आप सबको n square plus 1 n कॉमन है n n प्लस 1 भी कॉमन है और बाय 2 भी कॉमन है। फर्स्ट में से 2 पहले तो So, मल्टीप्लाई n प्लस square 1 से 2 कट जाएगा ना। हाँ ये मल्टीप्लाई में था इसलिए n कॉमन n square plus लिया n। n प्लस 1 बाय 2 ये सारा कॉमन लिया हमने n square plus n तो n का स्क्वायर प्लस n बचा वो लिख दिया हमने यहाँ पर n का स्क्वायर प्लस n प्लस 2n square plus 1 और over n कॉमन लिया n प्लस 1 बाय 2 कॉमन लिया तो यहाँ पर 3 तो 2n प्लस 1 बाय 2 उसके बाद तो एलसीएम लेना पड़ेगा। सो n प्लस 1 बाय 2
3n LCM square 3n square plus 3n plus 3n 2n square plus 1 plus 3n plus 2n plus 1। ये मल्टीप्लाई करें नीचे 2 into 3 तो नीचे क्या होगा दिस into दिस क्या होगा 6 ऊपर एक तो n है into n plus 1 into 3n plus 5n plus plus 5n plus इसके फैक्टर्स करने हैं, लेकिन बन ही नहीं रहे इसके फैक्टर्स। तो ऐसे अगर बनते तो लिखते जरूर, अब बन ही नहीं रहे तो यही आंसर आ गया सम ऑफ n टर्म्स है ना। ऐसे कोई फैक्टर नहीं है कि प्रोडक्ट की सम और डिफरेंस 5, तो इसके नहीं बने तो ये आंसर है। ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वैसे ये 2-3 है ये। इसका भी सम निकालना है एन टर्म का, सम ऑफ एन टर्म निकल डायरेक्टली निकलता। जब भी सम निकालना है तो क्या पता होना चाहिए पहले nth टर्म पता होना चाहिए, तो हो सकता है, नहीं तो नहीं। इसकी फर्स्ट टर्म कौन सी दिख रही है आपको, ये वाली टर्म, ये फर्स्ट टर्म है, ये पूरा क्या है सेकंड, ये कौन सी टर्म है थर्ड फोर्थ, बताओ 14 बिट्स nth टर्म कौन सी होगी इसकी। अगर इसी पैटर्न को फॉलो करें, ये फर्स्ट टर्म में 1 तक है, सर ये n है, सेकंड टर्म में 2 तक है, तो 1 square plus Third 2 term square में plus 3 3 तक square है। till n square फोर्थ में 4 तक फॉर्मूला लग होगा, जाएगा। फिफ्थ में 5 तक, nth में n तक, n स्क्वायर तो nth में होगा n स्क्वायर नहीं 1 N स्क्वायर प्लस प्लस 2 स्क्वायर plus प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर plus प्लस 5 स्क्वायर प्लस n स्क्वायर तक आएगा nth टर्म में ना। तो nth नंबर पर कौन सी टर्म आएगी, यहाँ पर सबसे लास्ट में जो nth टर्म होगी वो ये होगी, yes sir और इसका तो फॉर्मूला होता है इन सबका, n into n plus 1 क्या होगा इसका फॉर्मूला। 1 6 कभी भी इन नंबर के स्क्वायर को ऐड करना है तो उसका फॉर्मूला लिख तो रखा है, n N into n plus 1 क्या लिखेंगे n into 2n n into n plus 1 into 2n plus 1 upon 6। अपॉन 6। अब क्या करना चाहिए, इनको मल्टीप्लाई कर दो, इन n सबको क्या square करा plus n मल्टीप्लाई करा, तो आएगा 2n क्यूब प्लस 3n स्क्वायर प्लस n अपॉन 6, ये आएगा। इस 6 को अलग अलग कर दो, ये 6 किसके लिए, इसके साथ भी, इसके साथ भी, इसके साथ, सबको अलग अलग कर लो, तो nth टर्म बताओ क्या हो जाएगा 2n क्यूब 1 upon अपॉन 6 1 प्लस 3n स्क्वायर अपॉन 6 प्लस n by अपॉन 6 6 है ना। वो अब 1 भी by ऐसे 3 अलग अलग कर दो, ये हो गया 1/3 एंड दिस पार्ट बिकम्स 1/2, ये 1/6। अब सिग्मा कर लो, 1 by nth टर्म अगर पता चल जाए तो सम ऑफ n टर्म्स बताओ क्या होगा 1/3 sigma k 1/3 sigma k sigma q q k k क्यूब is equal K to is equal to 1 plus 1 by 2 sigma k square k is equal to 1 प्लस 1/6 सिग्मा k k इज इक्वल टू 1। आगे करना है, एक बार फॉर्मूला लगाने का कर लो, आगे फॉर्मूला कहाँ तक कौन सा नंबर से करते सीरीज में करते हैं तो इसमें लिख तो रखा है nth टर्म क्या होगी, फर्स्ट टर्म क्या है इसके 1 है, सेकंड टर्म में कहाँ तक है 2 तक, थर्ड टर्म में कहाँ तक होगा 3 तक, फोर्थ टर्म में 4 तक, फिफ्थ टर्म में 5 तक, सिक्स्थ टर्म में 6 तक, nth टर्म में कहाँ तक होगा, वही लिख दिया हमने 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर, ये nth टर्म होगी, और इन सबका फॉर्मूला लिख तो रखा है 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर, क्या होता है इसका फॉर्मूला। तो जब भी सम निकालना है तो पहले हमको nth टर्म पता होना चाहिए, तो इस पैटर्न को फॉलो करके nth नंबर पर क्या टर्म होगी वो देखना है हमको। फर्स्ट टर्म में साफ है 1 तक ही है, सेकंड टर्म में कहाँ तक है 2 तक, थर्ड टर्म में 3 तक, फोर्थ टर्म में 4 तक, फिफ्थ टर्म में 5 तक, nth टर्म में n तक का सम आएगा स्क्वायर में 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, ये थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म में 4 तक होगा, nth टर्म में n तक होगा। अब इन सबका सम क्या होता है, वो जो भी इसका सबका सम है जब टोटल है वही nth टर्म होगी, तो इसकी nth टर्म होगी जो भी इनका सम है, इनका सम के लिए एक फॉर्मूला है ये वाला ना, तो इन सबका जो सम है इनको सबको क्या होता है n, और क्या लिखते हैं n plus 1 और 2n plus 1 डिवाइडेड बाय 6,
इन सबको मल्टीप्लाई करें तो वो nth टर्म आ जाएगा इन तीनों को, दिस इंटू दिस तो आएगा 2n क्यूब प्लस 3n स्क्वायर प्लस n अपॉन 6। अब क्या करेंगे? सर ये 6 किसके साथ है? सबके साथ है, अलग अलग कर दो तो nth टर्म क्या हो जाएगा? दिस अपॉन दिस तो 1/3n क्यूब प्लस नेक्स्ट क्या हो जाएगा? दिस अपॉन दिस 1/2n स्क्वायर प्लस दिस अपॉन दिस तो 1/6 और n। अब सब sum of n टर्म बताओ क्या होगा? 1/3 1/3 sigma k cube k k is equal to 1 to 1 n plus 1/2 1/2 sigma k square k square k is equal to 1 to 1 n plus 1/6 1/6 sigma k और k is equal to 1 to n। अब बताओ सम ऑफ n टर्म कैसे लिखेंगे? 1/3 ये 1/3 हमने लिख दिया इनटू में n into n n plus इसका 1 फॉर्मूला q वाला फॉर्मूला होता है n into n plus 1/2 upon 2 बाय 2 दो बार into n plus 1 into n plus 1/2 ये इसका फॉर्मूला Plus लिखा half. अब plus 1/2 प्लस 1/2 इनटू में क्या n लिखेंगे? into n plus 1 into स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? n into n plus 1 into 2n plus 1 upon 6 अपॉन 6 plus 1/6 प्लस 1/6 इनटू क्या होता है इसका फॉर्मूला? n into n plus n 1/2 प्लस 1/2 है ना। ये सारे मल्टीप्लाई में दिस इंटू दिस ऊपर तो ये नीचे क्या होगा? 3 2 जा 6 2 जा 12 इसके नीचे ध्यान से देखे सबको मल्टीप्लाई करके 12 आएगा। इसमें भी इसके नीचे भी क्या आएगा? 6 2 जा 12 और इसके अपॉन भी 12। क्या कॉमन दिख रहा है? n कॉमन है सब में। n into n plus 1 upon 12 क्या बचा यहाँ पर? n into n plus 1 n कॉमन लिया, n n प्लस 1 कॉमन लिया, 12 कॉमन लिया तो आएगा n स्क्वायर plus n फिर आएगा प्लस n। अच्छा आगे क्या बचा? 2n n plus 1 प्लस 1/12 n प्लस 1/12 ये 2n कॉमन plus ये 1 बचा प्लस 2n प्लस 1 प्लस plus 1 1 पर plus 1 तो n प्लस 1/12 इनटू में ये बचा n n स्क्वायर square plus 3n plus 2 3n प्लस 2 और प्लस 2 इसके फैक्टर हो जाते हैं n 1 और plus 2 2 तो इसके n प्लस 1 n प्लस 2 ये इसके दो फैक्टर्स आ गए तो ये इसका सम हो जाएगा n टर्म्स का, वही निकालना। ठीक है तो आगे वो सब ये सबसे इम्पोर्टेंट है अब तक में। ये तो हमने करा हुआ है सारे को कर हुए हैं नहीं सर एंडिंग के थोड़े से बचे थे हम नेक्स्ट टाइम भी छोड़ देंगे फिर से कर लिए मुझे पता नहीं है कर लिए। कर लिए ये करना है पर कर लिया ये क्वेश्चन कैसे करेंगे सोच के बताओ। सर फर्स्ट वाला फॉर्मूला लग जाएगा बताओ करो क्वेश्चन निकालो इसको सम टू एन सबको हटाना चाहिए तो उससे भी आसान है। यस सर सिर्फ 5 में से 3 हो रहे हैं क्यों बाकी 2 नहीं हो रहे। यार ऐसे थोड़ा ना आप उस दिन तो फर्स्ट वन में सेकंड वाला हो ये x के का कोएफिशिएंट ये x का कोएफिशिएंट माइनस 2 into 1 plus c का माइनस लिखो ये x का कोएफिशिएंट है व्हाट इज x का कोएफिशिएंट तो थोड़ा ना माइनस हो गया से हो गया बड़ा है नहीं पता नहीं है सीधा लिखो इसका आंसर क्या है?
कंफ्यूज हो गया माइनस है तो ए प्लस बी का तो ना होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस बी माइनस बी का स्क्वायर माइनस है दोबारा ऐसे बताओ नेक्स्ट हम क्या होगी दोबारा करना है कोई एक बार अच्छा बताओ दे देना इसमें चीज So the n into n plus 1 by 2. नेक्स्ट हम क्या होगी बताओ इसमें n into Sir, n n into n plus 1 by 2. अरे वो तो डायरेक्ट 1 plus 2 plus 3 प्लस 3 प्लस n इन सब का क्या होता है फॉर्मूला n into n plus 1 n into n plus 1 by 2 इनको मल्टीप्लाई करना है क्या आएगा n स्क्वायर प्लस n अपॉन 2 अब क्या करा हमने पहले 1/2 स्प्लिट किया क्या आएगा इसके नीचे लिखा तो 1 by 2 n square plus 1 by 2 n. अब Sn क्या हो जाएगा सम 1/1 sigma k square 1 by 2 Sigma k square k is equal to 1 to n plus 1 by 2 sigma k is equal to 1 to n. अब 1 by 2 इसका 1 square plus 2 square No, n into n plus 1 2n plus 1 into 2n 2n plus plus 1 1 upon divided 6 by 6 plus half 1 by 2 इसका फॉर्मूला n into n plus 1 by 2 क्या कॉमन लिया हमने half into n plus 1 by 2 कॉमन लिया सर हाफ लेंगे क्या बचा यहाँ पर 4 by 4 कॉमन ले लो 2 6 का क्या होगा ये 2 into 6 होगा 12 ये 2 into 2 क्या होगा 4 ये भाई तो n 2n plus plus 1 by 4 कॉमन लिया तो 2n 2n plus 1 by 3 plus 1 n plus 1 by 4 1 फिर एलसीएम लेके आंसर ये है सब सर n into n plus 1 plus n square plus n plus 3 upon 12 यहाँ से I like it नहीं है एक सीरीज की nth टर्म दे रखा है ये तो सम टू n टर्म कैसे आएगा बताओ ये है क्या चीज n टर्म है Sum to n फिर इसको term पहले ऐसे सॉल्व कैसे करेंगे आएगा? फिर सम डालेंगे इनको मल्टीप्लाई कर लो फिर फॉर्मूला लगा दो भाई जब भी Sn निकालना है तो nth टर्म पता होना चाहिए ये nth टर्म है तो निकाल लो पहले इनको मल्टीप्लाई कर दो क्या आएगा इन तीनों का प्रोडक्ट n क्यूब पहले इसको इससे कर लेना फिर इससे तो मैं डायरेक्ट देता हूं प्लस 5n स्क्वायर प्लस 4n आएगा अब बताओ Sn में कन्वर्ट कैसे करेंगे इसको Sigma k cube. ये nth टर्म थी तो इन सबको मल्टीप्लाई करा तो ये आ गया अब बताओ Sn क्या हुआ Sigma सिग्मा k cube k क्यूब k is equal to 1 is equal to 1 to n plus 5 5 sigma k square sigma k square k k is equal to 1 to n plus plus 4 4 sigma k और k is equal to 1 अब बताओ नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखेंगे सम ऑफ n टर्म बताओ क्या लिखना है यहाँ 1 cube plus 2 cube plus 3 पर? वो लिखने के बाद डायरेक्ट लिख दो इसको n into n plus 1 into n into n plus 1 प्लस आगे क्या लिखना है 5 into n plus 1 2n plus 1 divided by 6 plus n या 4 लिखना है पहले क्या लिखना है 4 फिर n plus 1 आगे कैसे करना है कॉमन n into n plus 1 कॉमन है n देखो n plus 1 by 2 ये कॉमन लिया दिस थिंग वी हैव टेकन कॉमन सो वी आर लेफ्ट विद n n square plus n upon 2 अपॉन 2 plus क्या कॉमन 5 लिया to n n plus 1 by 10n 2 कॉमन लिया plus 5 मल्टीप्लाई जरूर करना है तो 10n plus 5 upon 3 अपॉन 3 प्लस plus 4 n plus 1 by 2 कॉमन लिया तो 4 LCM लेंगे अब लिखेंगे n into n plus 1 by 2 what is the LCM if we take it 6 n square plus 3n square plus 3n plus 3 2 just 20n plus 10 plus plus 20 24 in the next step 3n square plus 23n plus 34 plus 34 इसके फैक्टर्स हो जाते हैं वैसे 34 3 जब 102 तो 17 और 6 फैक्टर्स हो जाते हैं ना by mirror transmitting with address factor that will be the answer
नेक्स्ट क्वेश्चन करना है एक बार। एक सीरीज की nth टर्म ये है, दिस इज द nth टर्म ऑफ ए सीरीज। अगर ये nth टर्म है तो बताओ Sn कैसे निकलेगा? पहले इसको स्क्वायर सोल्व कर लो, फिर सिग्मा लगा लो। फर्स्ट इफ इज ओपन द स्क्वायर तो पहले आएगा 4n स्क्वायर प्लस हाँ, 1 सर, सही। माइनस ऐसे सीक्वेंस में लिखना है, पहले n स्क्वायर फिर n फिर डिजिट है। अब इसको सिग्मा करना है सम। इसका नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन करना है। इसमें कितनी सीरीज देखने हैं देख लो। 1 2 3 नेक्स्ट सीरीज 2 3 4 नेक्स्ट सीरीज 5 6 7 तीनों के नेट हम निकाल के मल्टीप्लाई करके फिर ऐसे नहीं दोनों क्वेश्चन कर लेते हैं। हुआ तुम सबका पहला 4n into n plus 1 into n minus 1 upon 3. They are close. एक जो मल्टीप्लाई करने से क्या है तेरा आंसर? मैं n को तो भूल गया। हाँ मेरा आ रहा है n into 2n square n ओए वो आंसर ये है क्या n into 2n into n plus 1 into 5n minus 2 by 3 क्या आंसर क्या है? मैं कर नहीं पाया। अच्छा। टू मच फन फॉर मी। मेरा है n into अबे मैंने करा था ना वो गलत। 2n into मैं बता नहीं सकता था कि पागल ऐसे नहीं। ओके वो इधर से और जो नहीं कर क्या फोटो? क्यों है क्यों वो आएगी जब तुम मल्टीप्लाई करोगे मल्टीप्लाई करना नहीं चाहिए तो बहुत बड़ा तभी कॉमन ये नहीं कॉमन नहीं आएगा कि लास्ट में नहीं है दूसरा टेन कॉमन नहीं आएगा
बार हाँ के नीचे करना उसकी बात n कॉमन पर जैसे खुलने सारे लग जाएंगे ऐसे कोई मजा नहीं आएगा आंखें आंखें बंद ही क्या सीन खतरी कर सकते कौन सा शो सीजन 7 देख रहा है कोई? हाँ मैं देख रहा हूँ भाई ब्रो वो नॉट दे शुड किल द शो नाउ। नहीं पता ही क्या बोल रहे हैं। वो गेम ऑफ थ्रोन्स माइक की प्रो बोनो वाला भी मजाक चल रहा है, कैट फाइट चल रही है फॉर्म के अंदर। वो नया बंदा कौन है? वो कालू हाँ जो कहता है कि this is not just about the client's interest, you have done it quietly. What is in it for you? अब आएगा कि हाँ वो ये तो काफी सही था, मैं छोड़ दिया था उसका भी कुछ होएगा। मैंने मॉडल किया था बचपन में फायर कर दिया, मुझे लग रहा है कि अबे रिलेशन नहीं है सीजन 1 में तो कुछ भी होते रहता था बहुत मजा आता था। सीजन 1 लेजेंड तू कौन सी सीजन पे है? मैं भी सीजन हाँ फिर तू मजा ले तू जीओटी देखता है? तू जीओटी देखता है? I'll give you one मेरे पास spoiler. यूरोना की फर्स्ट 5 सीजन है बट वो मत सेक्स फॉर मी आंसर क्या है? मतलब मैं देखता हूँ मैं खड़ा हो जाता हूँ अभी तो क्या किस रिकॉर्ड हो रहा है आंसर कौन सा ये वाला। सब लोग बच्चे इसको स्किप कर देते हैं सुनता है नहीं आई वांट सीजन 3 पे पहले आ यार मैंने गलत सीजन सॉल्व 2 के करा एंड तक आ जाता है. वैसे गलत वाला आंसर बता सकता हूँ हाँ बता गलत वाइल्ड गेस बताइए तो किस अरे किस वाले की तो बात कर रहा है First one. तू फर्स्ट वाले कर रहा है अभी सेकंड तो हो जाएगा फर्स्ट वाला हो सेकंड तो पास्ट दिखा 4 है into n minus 1 हाँ, into n हाँ, plus हाँ, 1 तो वो तो upon है, 3 हाँ, हाँ, हाँ। plus 3 एक बार बोलते हैं यार इसका बता रहे किसको किसने बताया सुना अभी कितना चीज है किसी ने बताया मैंने फिर क्या अच्छा कैसे हो गया था नहीं होता सेकंड और नाइस शॉट ओए इसको कॉल करने का नाइस शॉट आई हैव टू से कॉल करने थोड़ी लड़की वाली है बट मैं पहले देखो बोल रहा है ये क्या एनीवे बता n into n plus 1 इंडियन से बचने का n into n into n plus 1